नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बीसी स्टडीज़ में। आज हम जो बात करें आपके जो है यहाँ पे सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। देखो हमने यहाँ पे जो है हिस्ट्री देख ली थी कि हिस्ट्री में होता क्या है, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी हमें यहाँ पे क्लियर हो गई थी कि हिस्ट्री हमारी मतलब कब से स्टार्टअप हुआ सी, ठीक है, और उसके क्या क्या फीचर्स थे, ये हमने बातें जान ली हैं। अब हम आगे जो है यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। देखो सी प्रोग्राम हो गया या किसी भी चीज़ को आप समझने से पहले, चाहे आप मैथमेटिक्स ले लो या फिर आप कोई भी चीज़ ले लो, चाहे इंग्लिश समझ लो, चाहे इंग्लिश पढ़ने जा रहे हो, तो कोई भी चीज़ को लेके ना आप लोग स्टार्टिंग में क्या जानते हो कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। मतलब लिखने का, मान लो हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, इंग्लिश लिखने का तरीका कैसा है, तो थोड़ा बताओ। तो क्या बोला जाता है कि इंग्लिश लिखने का तरीका ना कुछ इस तरीके से होता है, सेंटेंस बनाते हैं हम, मान लो पैराग्राफ सीखने जा रहे हैं, आर्टिकल राइटिंग सीख रहे हैं, तो हम क्या पूछेंगे कैसे लिखा जाता है वो। तो आप क्या देखोगे, पहले आप कुछ आर्टिकल्स को देखोगे कि किस तरीके से वो लिखे जाते हैं, पहले स्टार्टिंग में वो कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर एंडिंग उसकी कैसे हो रही है, मिड में हम लोग को क्या क्या लिखना होता है, ठीक है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स होती है, मैथमेटिक्स में भी इसी तरीके से जैसे एग्जांपल्स लिया जाए तो मैथ्स में क्या करते हैं कि उसमें भी हम चेकआउट करते हैं कि मान लो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको कैसे कैसे पुट करना है, गिवन लिखना होता है, या हम कोई वर्ड जो है आपका यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले हमें गिवन लिखना होता है, ठीक है, फिर आपको क्या प्रूफ करना है वो चीज़ आप यहाँ पे लिखते हो, उसके बाद आप लास्ट में अपना आंसर्स निकाल के देते हो। इस तरीके से आपका होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम है, जिसमें कि आपको सी प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा है कि इसका स्ट्रक्चर होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। पहले आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स मतलब हमारे ना हैच वाले, ठीक है, हैशटैग, ये क्या होता है आपका लाइब्रेरी फंक्शन होता है। लाइब्रेरी फंक्शन आप जानते हो, लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हर तरीके की बुक, हर एक चीज़ की बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी बताऊं जैसे होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, मान लो मैंने हिस्ट्री लाइब्रेरी रखी है तो हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी किताबें होंगी तो हिस्ट्री से रिलेटेड सारी लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है हैशटैग इंक्लूड stdio.h, stdio.h, इसको पता है हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अपना प्रिंट एफ हो गया इसके लिए इस्तेमाल की जाती है ये सब चीज़ें। ये इसका लाइब्रेरी फंक्शन है, ठीक है, प्रिंट एफ का, जो प्रिंट एफ को प्रिंट आएगा उसका लाइब्रेरी फंक्शन है, ठीक है। आगे देखो ग्लोबल डाटा डिक्लेरेशन। ग्लोबल डाटा डिक्लेरेशन क्या, आपको ग्लोबली जो भी डाटा डिक्लेयर करना है वो यहाँ पे आप लोग लिखते हो, ठीक है। ग्लोबली जो भी आप, ग्लोबली मतलब क्या होता है, ग्लोबल मतलब क्या होता है, जो पूरे वर्ल्ड में, जो ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड में जहाँ बात हमने ये बात हो गई है, स्पेसिफिक फिक्स हो गया है, ग्लोबली बात हो गई है, तो मतलब होता है जैसे कि ईस्ट से आपका सन राइज करेगा तो क्या बात है, ये ग्लोबली क्या है, ट्रू है, ये वर्ड क्या है, ग्लोबल ट्रू है। इस तरीके से ग्लोबल डाटा डिक्लेरेशन मतलब आप हर एक के लिए सभी में जो है कंडीशंस को प्रूव करने के लिए आप ग्लोबली आप बात को कह रहे हो। उसके बाद आपका मेन है, मेन में क्या होता है आपका यहाँ पे वॉइड मेन या इंट मेन, इसको डिक्लेरेशन होता है, मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन का यूज़ यहाँ पे होता है, मैं आपको आगे ना हर एक पार्ट के बारे में बताऊंगी कि क्या होता है। आप यहाँ बस अभी देखो कि क्या क्या होता है। यहाँ पे मेन फंक्शन का काम होता है जहाँ से हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो, मतलब जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, रन कराओगे, तब आपका जो है मेन के थ्रू, मतलब जैसे आप पढ़ना का बोलूँ मैं, आपको स्टार्टअप करना है, मैथ्स की बुक आपको मिलती है तो आप क्या आगे से पढ़ते हो, आप आगे उसकी जो भी चीज़ लिखी होती हैं कि हाँ किसने पब्लिश की, आपके क्या क्या है उसमें, ये सब पढ़ते हो, नहीं, आपको पता होता है कि हाँ यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये मेरे सारे चैप्टर्स हैं, मेरे को पूरा यहाँ पे इंडेक्स दिखाई दे रहा है, इसका इंडेक्स के बाद ही मुझे क्या करना है, रीड आउट करना है। तो इंडेक्स क्या होता है, आपको एक राह दिखाता है, ये बताता है कि आपको जाना कहाँ कहाँ है। इस तरीके से आपका वॉइड मेन फंक्शन है जो स्टार्टिंग दिखा देता है, स्टार्टिंग पन्ना दिखा देता है, एक तरीके से आगे की सारी बातें बता देता है कि हाँ आपका फंक्शन जो है ना, आपको रीड जो करना है, जो रन होता है प्रोग्राम, वो इसके बाद ही आपका जो भी आप पढ़ना शुरू करता है कि आपके प्रोग्राम में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन पार्ट, जो भी आपको डिक्लेयर करना है वो सारे पॉइंट्स, ठीक है। प्रोग्राम स्टेटमेंट, जो भी आपके प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स है, जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखोगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन, आपको जो भी मतलब यूजर डिफाइन फंक्शन जो भी है यहाँ पे आपको फंक्शन जो भी यूजर डिफाइन करना है, मतलब आप कोई भी चीज़ का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हो, पॉलिनोमियल इस्तेमाल कर रहे हो तो पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। और भी चीज़ जो भी क्वेश्चन है आपके ऐड टू नंबर्स कर रहे हो, मैथमेटिक्स इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो भी डिक्लेयर कर रहे हो हर एक चीज़ की, तो यहाँ पे यूजर डिफाइन फंक्शन आप यहाँ पे यूजअप करोगे। आगे मैं इसके बारे में बताऊँगी आपको, ठीक है। और इस तरीके से ये पता है, अब मैं बता दूँ आपको ये इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये भी मैं आपको यहाँ पे डिक्लेयर करूँगी। इसका क्या मतलब होता है, ये हम लोग क्यों लगाते हैं, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट बताऊँगी। अभी आप देखो फंक्शन 1,
फंक्शन 1 ब्रैकेट में फंक्शन मतलब कि जो भी आपको फंक्शन 1 लिखना है, फंक्शन 2 लिखना है, इसी तरीके से आपका फंक्शन जितने भी फंक्शंस आप यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हो फंक्शन n तक यहाँ लिखोगे, तब आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे। ठीक है, अब आप पूछोगे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। ब्रैकेट का मतलब आपको जानना है तो मैं आपको अभी बताऊंगी सारी बातें। ठीक है, अब देखो, टू सॉल्व अ प्रोग्राम प्रॉब्लम्स, मतलब प्रोग्राम की बात कर रही हूँ मैं, देयर आर 3 मेन थिंग्स टू बी कंसिडर्ड। 3 बातें हमेशा याद रखना कभी भी प्रोग्राम को सॉल्व करना, वो कोई भी प्रोग्राम्स को। पहला, व्हाट शुड बी द आउटपुट। ओपी का मतलब यहाँ पे मेरा जो है ना O/P, इसका मतलब होता है आउटपुट। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द आउटपुट, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन ऐसे बोलते हैं ना, ऐड 2 नंबर्स, राइट द प्रोग्राम्स टू ऐड 2 नंबर्स, इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको बोलते हैं तो व्हाट शुड बी द आउटपुट, आपको पता है कि ऐड 2 नंबर मेरे को ऐड करके मिलने चाहिए, मेरा आउटपुट क्या निकल के आना चाहिए कि मैं किन्हीं 2 नंबर को ऐड कर रही हूँ और मेरे पास आंसर्स निकल के आते हैं। तो ये आपका क्या है, व्हाट शुड बी द आउटपुट, ये आपका आउटपुट है। व्हाट शुड बी द इनपुट दैट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट, क्या बोलते हैं, व्हाट शुड बी द इनपुट। इनपुट क्या आपका, ठीक है, अगला पॉइंट आपका स्टेप नंबर 2 होता है कि आपको पता होना चाहिए कि जब मुझे आउटपुट वो चीज़ लेके आनी है तो मेरा इनपुट क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, जिसके थ्रू मैं अपना आउटपुट निकाल के ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। ठीक है, द स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच यूज दिस इनपुट टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड आउटपुट। अब आपको क्या करना है, आपको पता चलेगा कि हाँ इनपुट मुझे क्या क्या चीज़ें लेनी है। ठीक है, आप क्या करोगे, आप उन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे जो भी इनपुट में जो है हमें यूज़ करनी है, इनपुट को ऐसा बनाना है जिसके थ्रू मेरा आउटपुट निकल के आ जाए। तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस, वो सारे स्टेप्स को हम क्या करेंगे, फॉलो आउट करेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, वन फंक्शन दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी सी प्रोग्राम इज मेन। देखो यहाँ पे बात आ गई ना, ये याद हमेशा रखना कि हमेशा आपको बोला जाए कि कोई भी प्रोग्राम आपको दिया गया है सी का, आपको सी के क्वेश्चंस पूछते हैं बेसिकली, तो कहते हैं कि प्रोग्राम में क्या प्रेजेंट रहेगा। चाहे मैं कोई भी प्रोग्राम लिखूं, कौन सी एक बात रहेगी जो कॉमन रहेगी। आप हर बात बोल जाओगे, आप बोलोगे सेमी कॉलन होता है और आपका जो है इस तरीके का, मतलब कोई भी हर बात बोलो, ब्रैकेट्स होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, इस तरीके की सारी बातें बोलोगे। लेकिन वो बोलेगा कोई एक ऐसा फंक्शन बताओ, फंक्शन की बात किया उसने, ये नहीं बात किया कि कोई भी आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स या फिर आपको जितनी चीज़ें इस्तेमाल करें सेमी कॉलन की, इससे बात नहीं कर रहा है, कोई सिंटेक्स की बात नहीं कर रहा है, वो साफ साफ बात कर रहा है यहाँ पे फंक्शन की। फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन क्या है, वॉइड मेन, इंट मेन, ये आपका फंक्शन है, मेन फंक्शन है। मेन लिखा जाता है ना इस तरीके से ब्रैकेट बना, तो ये फंक्शन आपका, ये हमेशा स्टार्टअप करता है, ये मेन रहता है, ये हर एक प्रोग्राम में आपको मिलेगा सी के, कोई भी प्रोग्राम देख लो आप। दिस इज द फर्स्ट कॉल्ड अप फंक्शन व्हेन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस। ये क्या होता है, फर्स्ट कॉल्ड अप फंक्शन है। फर्स्ट मतलब कॉल्ड अप मतलब पहला स्टार्टिंग फंक्शन है जो कॉल करता है, जो कहता है कि इसके बाद से आपका काम शुरू हो रहा है। मतलब आपको अगर रन कराना है प्रोग्राम्स को तो वहाँ से आपका जो है प्रोग्राम शुरू हो रहा है। अगला है, मैं आपको दिखा दूँ, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ मैसेज ऑन द स्क्रीन। आप देखो ये स्लैश, ये इस तरीके का स्टार बनाया हुआ है, प्रोग्राम टू प्रिंट अ मैसेज, फिर स्टार बना के स्लैश कर दिया। ठीक है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, देखो मैंने डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे, ये क्या हमारी होती है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ये हमारी हेडर फाइल होती है, इसका नाम क्या दिया जाता है, हेडर फाइल। अब आप बोलोगे मैंने वहाँ पे प्री प्रोसेसर कुछ ऐसा ही लिखा था, मैंने आपको दिखाती हूँ, मैं आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखा था। अब बोलोगे अब आपने बोला कि हेडर फाइल होती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मतलब ये हैच से शुरू होने वाली जो भी चीज़ें होती हैं उसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। ठीक है, और हैच वाली चीज़ों को, तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये हेडर फाइल है, हेडर फाइल मतलब इसकी ये हेड है, लाइब्रेरी फंक्शन है। ठीक है, मेन क्या कहता है काम, मेन फंक्शन। ठीक है, मेन क्या है आपका, मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन मतलब हमें प्रोग्राम कहाँ से, इसके बाद से देखना है। आगे देखते हैं, प्रिंटफ, दिस इज अ सी प्रोग्राम, मैंने प्रिंटफ करके दिस इज अ सी प्रोग्राम, अब आउटपुट मुझे क्या निकालना है, प्रिंट, ये दिस इज अ सी प्रोग्राम। अब एक बात याद रखो, मैंने प्रिंटफ लिखा है, स्कैनफ और प्रिंटफ आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगी आपको क्लियरली, आप सुन लो। प्रिंटफ आपका वो काम करता है, आपको जो भी स्क्रीन पे एज इट इज लिखना है, आपको मतलब लिखना है हेलो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्रिंटफ का इस्तेमाल रखना। ठीक है, और अगर आपको स्कैनफ कब इस्तेमाल करते हैं, स्कैनफ तब इस्तेमाल करते हैं जब आप कुछ अपना इनपुट दो। इनपुट मतलब जो आप लिखोगे, आप क्या करोगे, जब कंपाइल करोगे ना, इसकी जगह मैं स्कैनफ लिखती ना, अगर मैं कंपाइल करती तो मेरे को स्क्रीन पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि मैंने स्कैनफ लिखा है और मैं वहाँ पे स्कैनफ लिखा है, वहाँ ब्लैक स्क्रीन आएगी। और आप अगर कुछ भी नंबर टाइप करते हो 1 और फिर एंटर मारोगे तो आपका 1 वहाँ पे प्रिंट अप दिखाई देगा आपको। क्यों, क्योंकि स्कैनफ का मतलब होता है कि जो आप इनपुट दो।
ठीक है, जो भी आपको लिखना हो, मान लो जैसे बोला जाता है ना ऐड 1 नंबर, तो लिखेंगे द फर्स्ट नंबर इज, प्रिंट एफ से हमने क्या लिखा, दिस इज अ सी प्रोग्राम, इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा दिस इज अ फर्स्ट नंबर। स्कैन एफ लिख के फिर इस तरीके से लिखने का तरीका मैं आगे बताऊंगी कैसे लिखा जाता है उस चीज़ को भी। अभी आप सिर्फ ना प्रोग्राम को समझो कि कहाँ पे किसका किसका क्या क्या काम होता है। अब यहाँ पे सबके बारे में जान लो कि क्या किसकी क्या खासियत है। हैशटैग इंक्लूड stdio.h, इसकी क्या क्या जो है फीचर्स है। इट इज अ रेफरेंस टू अ स्पेशल फाइल कॉल्ड stdio.h, ठीक है। ये रेफरेंस बोलते हैं ना कि किसके रेफरेंस से आए हो, आप किसके थ्रू आए हो, ठीक है। बोलते हैं ना कि अच्छा आप वहाँ से पहुँच रहे हो, ठीक है, आप कोई जॉब के लिए जा रहे हो, तो क्या कहेंगे आप किसके रेफरेंस से आए हो, तो आप बोलोगे कि हाँ ये मेरे रिलेशन में है, या फिर मैं मतलब मुझे उन्होंने बुलाया था, या मुझे इसके रेफरेंस से बुलाया गया, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है तो अब रेफरेंस के थ्रू, रेफरेंस मतलब किसी के थ्रू में आया हूँ, किसी के थ्रू होता है काम, तो रेफरेंस stdio.h जो क्या है, रेफरेंस है। किसका रेफरेंस है, प्रिंट एफ का रेफरेंस है, ठीक है। इट कंटेन्स इन्फो दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम व्हेन इट इज कंपाइल्ड। ये कंटेंट करता है सारी इन्फॉर्मेशन को जब कंपाइल की जाती है ना, कंपाइल जब होता है ना, तो क्या कहते हैं मैं आपको क्या बता रही हूँ कि मेन के बाद ही फंक्शन को पढ़ा जाता है। मेन के बाद जो भी चीज़ होंगी वो रीड करेगा, कम रन टाइम में जो आपका ना रीड अप किया जाएगा, ये सब चीज़ें रीड होंगी तो प्रिंट एफ रीड किया जाएगा, और प्रिंट एफ देखा जाएगा तो प्रिंट एफ पता है क्या होता है, प्रिंट एफ देखने के बाद जब आपका प्रोग्राम है, जो आपका प्रोग्राम है ना वहाँ पे जब रन हो रहा होगा, तो प्रिंट एफ देखने के बाद ना वो सीधा चेक करेगा कि क्या आपने इसकी हेडर फाइल लिखी है, आपने इसका रेफरेंस लिखा है, हाँ आपने वहाँ पर लिखा होगा कि हैशटैग इंक्लूड stdio.h, तब कहेगा ठीक है चलो आगे जो भी लिखा है इसने वो प्रिंट कर दो, तो आपका प्रोग्राम रन हो गया, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ऑल द स्टेटमेंट स्टार्टिंग विथ हैच इन अ सी प्रोग्राम आर कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस हैच को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। These statement allow you to use some predefined functions such as printf। जैसे मैंने आपको बताया ना कि predefined function है किसका, printf का, जिससे मैं आपको बताया ना अभी समझा है, वही बात है यहाँ पे। अब मेन फंक्शन, मेन का क्या काम होता है, इट डिक्लेयर द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन, ये डिक्लेयर करता है कि यहाँ से फंक्शन जो है इसके बाद से स्टार्ट हो रहा है, रीड करना यहाँ से स्टार्ट करता है हमारे प्रोग्राम को, कौन, कंपाइलर। आगे देखो ये कर्ली ब्रैकेट्स आप लोग देख रहे हो, ये देखिए कर्ली ब्रैकेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इट शोज दैट द स्टार्ट एंड फिनिश ऑफ द फंक्शन, हमें स्टार्ट करना है फंक्शन तो ये ब्रैकेट ये वाला बनाएंगे, जहाँ फंक्शन को खत्म कर देना, फंक्शन की बात कर रही हूँ मैं, किसी चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, फंक्शन की बात कर रही हूँ। जो भी काम आपको वहाँ पे करना है, जो भी आपका क्वेश्चन कहा गया है, जो भी आप काम करोगे इस ब्रैकेट के अंदर करोगे, ठीक है। जहाँ ये ब्रैकेट क्लोज, आपका काम करना है, इसके बाद बंद, ठीक है। अगला देखो, curly brackets in C are used to group statement together as a function or in a body loop। अब देखो, अब मान लो फंक्शन एक हो गया, जिसमें आपको बताया था ना यहाँ पे फंक्शन एक फंक्शन n तक जा सकता है, तो क्या होता है, अब आप अगर बड़ा वाला कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं आपको ना एक एक करके कर्ली ब्रैकेट बताए थे इस तरीके से, अब मैं यहाँ पे एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट लगाती और मुझे तीनों फंक्शन को एक साथ जोड़ना होता, तो यहाँ बड़ा कर्ली ब्रैकेट लगा के और लास्ट वाला कर्ली ब्रैकेट क्या लगाती, ये लास्ट में यहाँ लगाती कर्ली ब्रैकेट, तो क्या हो, मेरा पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, ये सेमी कॉलन, एवरी स्टेटमेंट विद इन अ फंक्शन एंड विद अ टर्मिनेटर सेमी कॉलन, ये एक जो होता है ना रूल कहते हैं ना, रूल, आपको हमेशा इसी रूल का इस्तेमाल करना है, तो ये रूल है, ठीक है। प्रिंट एफ इट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, जो भी आपको आउटपुट कराना है प्रिंट एफ का इस्तेमाल करेंगे आप लोग। और प्रिंट एफ में को कैसे लिखा जाता है, प्रिंट एफ अगर आप किसी को बता रहे हो ना क्वेश्चन में, तो इस तरीके से ऐसे लिखा जाता है नॉर्मली बताने के लिए किसी को। और अगर आपको कुछ प्रिंट कराना है, ब्रैकेट किस लिए होता है, ब्रैकेट में जो भी आपको प्रिंट कराना है वो आप यहाँ पे लिखते हो। एवरी स्टेटमेंट रिटन इन अ डबल कोट, से याद रखना, कोई भी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखनी है, जो भी आपको आउटपुट निकाल के लेके आना, चाहे वो कोई भी वर्ड हो, चाहे हेलो हो, चाहे मैं बोलूँ कि कोई भी नाम हो, राम हो, श्याम हो, कोई भी नाम प्रिंट कराना है, कुछ भी प्रिंट कराना है, कोई भी वर्ड हो, कोई लेटर हो, तो आप हमेशा सेमी कॉलन डबल कोट्स में डबल कोट्स में आप लोग यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे सेमी कॉलन से लास्ट में बंद कर दोगे। इसके बाद जो है अगर आपको खुद ना प्रोग्राम लिख लिया, ठीक है, प्रोग्राम लिखने के बाद आप लोग को हैच, ये इस तरीके का साइन दिख रहा है, हैच एन, एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट टेल्स द प्रोग्राम्स टू प्रिंट अ न्यू लाइन एज अ पार्ट ऑफ अ आउटपुट। आप देखो यहाँ पे प्रिंट एफ के बाद जो ये आप लोग हमेशा देखते होगे कि अपने प्रोग्राम चेक करोगे तो यहाँ पे हैच एन होगा। एन का मतलब पता है क्या, हैच एन का मतलब, यहाँ हैच एन का मतलब जो डिक्लेयर करता है ना नेक्स्ट लाइन, मतलब यहाँ पे है, मान लो मेरा कोई प्रोग्राम है, ठीक है, मैंने कोई प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है, प्रिंट एफ का मान लो ये प्रोग्राम था, जैसे मैं आपको भी एग्जाम्पल के रूप में बताया, ये प्रोग्राम था, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं करती हूँ, एक काम वो करती हूँ, प्रिंट एफ, और मेरे को ना एक और प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, हेलो प्रिंट कराना है,
ठीक है, हेलो प्रिंट कराना है और यहाँ पे अपने ब्रैकेट को इस तरीके से क्लोज कर देती हूँ, हैशटैग यहाँ पे नहीं लगाती हूँ, मान लो मैं यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ, ठीक है, तब मैं यहाँ पे ब्रैकेट अपना क्लोज करती हूँ। तो पता है मेरा क्या आउटपुट निकल के आएगा। अब मेरा आउटपुट जो निकल के आएगा ना, पहले मेरा आउटपुट क्या निकल के आता, सिर्फ लिखा था दिस इज अ सी, देखो दिस इज अ सी प्रोग्राम, ये मेरा आउटपुट निकल के आता, ठीक है। बाकी ये डबल कोट्स नहीं आएंगे, बाहर कभी डबल कोट मत लिखना, डबल कोट सिर्फ इसलिए होता है कि हाँ पता चला है कि हाँ ये लाइन है। और पता है फिर क्या होगा, हैशटैग एंड क्या काम करेगा मेरा, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ आ गई, जब मेरे प्रोग्राम में हेलो नहीं था, ठीक है, तब ये चीज़ आ गई, मैंने HN लगाया, उसके बाद मैंने क्या किया, एक और पॉइंट को लिखा गया है, तब मेरा ब्रैकेट क्लोज हुआ है। अब क्या होगा, मेरा नेक्स्ट लाइन में हेलो आ जाएगा, इसके साथ, इस लाइन के साथ साथ नीचे नेक्स्ट लाइन में मेरे हेलो आ जाएगा। और अगर मैं HN नहीं लिखती तब पता है क्या होता, दिस इज अ सी प्रोग्राम के बगल में, मतलब ये हेलो जो है ना, जो नेक्स्ट लाइन में आया हुआ है वो साथ में ही आ जाएगा। ये मतलब यहाँ पे ये फायदा होता है किसका, HN का, ये फायदा होता है। अब देखो /, फिर मैं स्पेस छोड़ देती हूँ, स्पेस किस लिए, स्टेटमेंट के लिए, ठीक है, और स्टार फिर यहाँ पे आपका स्लैश, कमेंट्स में अपीयर एनीवेयर विथ अ प्रोग्राम। अब मैं आपको याद दिलाती हूँ, मैं आपको याद दिलाती हूँ, जो भी आप अभी तक इस्तेमाल करते आए हो, इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हो, कहाँ, मैथ्स में हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमें अगर बताना होता है कि ये फॉर्मूला मैंने कहाँ लगाया है, तो आप क्या करते हो, ब्रैकेट लगा के इस तरीके से अपने फॉर्मूले को लिखते हो ना कि a+b इज इक्वल टू जो है a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ठीक है, इस तरीके से लिखते हो ब्रैकेट बना के। वही काम हमारा यहाँ पे ये डबल कोट्स करते हैं। आपको प्रोग्राम में कुछ समझाना हो कि मैंने इसका इस्तेमाल किस लिए किया, ये मेरे पास कहाँ से आया, तो वो सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कहाँ से करोगे, इसको ये समझाने के लिए आप इसमें इस्तेमाल करोगे, ठीक है। आई होप से आप लोग को ये वीडियो क्लियर आई होगी, ठीक है। और कोई डाउट्स हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे सी प्रोग्राम से। सी प्रोग्राम ये आपका #2 थी, इससे पहले मैं आपको बता दिया कि क्या क्या मैं समझा चुकी हूँ। और कोई डाउट्स हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो लोग भी आराम से इस चीज़ को समझ सकें। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकती हूँ, 100% गारंटी है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल गारंटी है यहाँ पे कि आप लोग आराम से सारे सी प्रोग्राम के सारे सी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाओगे, ठीक है। विद अ प्रूफ मैं आपको बता दूं कि सारे सी प्रोग्राम्स आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरी सारी वीडियोस को देखो, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगी कि क्या चीज़ ध्यान रखो, और कंपैरिजन, मेन बात है यहाँ पे कंपैरिजन करके बताऊंगी कि रियल लाइफ में आप लोग किस किस का इस्तेमाल कर चुके हो, जिसके थ्रू आप लोग आराम से जो है कंपेरिजन करके ना समझ सकते हो। और हमेशा बताऊँ कि कंपेरिजन करके हम कभी पढ़ें कोई भी चीज़ को, आराम से हम समझ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और यहाँ पे हमें सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। और आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई। लास्ट में यही बोलूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।